जब पहली बार इस लड़के को सनराइजर्स हैदराबाद ने अपनी टीम में खिलाया तो इसकी लगातार 150 प्लस की गेंदबाजी को देख के पूरा क्रिकेट जगत हैरान था कि भारत के पास इतना खतरनाक गेंदबाज आखिर आ कहां से गया। तो देखो, ये बात हो रही है जम्मू के रफ्तार के सौदागर उमरान मलिक की। ये सिलसिला शुरू होता है साल 2021 के आईपीएल में, जहां सनराइजर्स हैदराबाद जम्मू के इस लड़के को अपनी टीम में शामिल करते हैं और खेलने का मौका देते हैं। वहां पे उमरान मलिक लगातार 150 प्लस की गेंदबाजी करते हैं, जिसको देख के इनका कंपैरिजन शोएब अख्तर जैसे लीजेंड्स के साथ किया जाता है। उसके बाद उमरान की पीक परफॉर्मेंस निकल के आती है साल 2022 के आईपीएल में, जहां पे वे टोटल 22 विकेट लेते हैं और उनका बेस्ट निकलता है 4 ओवर में 25 रन देके 5 विकेट गुजरात टाइटंस के खिलाफ। उसके बाद आईपीएल के जस्ट बाद ही उनको टीम इंडिया में डेब्यू करने का मौका मिलता है, जहां पे वो T20 में आयरलैंड के खिलाफ और ओडीआई में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना डेब्यू करते हैं। लेकिन यहाँ से उमरान की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। उनकी लगातार इकोनॉमी बढ़ती जाती है। उनकी स्पीड में तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनकी जो लाइन और लेंथ थी वो लगातार बिगड़ती जा रही थी। 8 T20 में उन्होंने 11 विकेट तो ले लिए थे, लेकिन इकोनॉमी थी 10.5 की। और उसके बाद 10 ओडीआई में 13 विकेट तो ले लिए थे, लेकिन इकोनॉमी थी 6.5 की। इसको देखते हुए उनका करियर थोड़ा खतरे की ओर जाता दिख रहा था। उसके बाद आता है साल आईपीएल 2023 का। अब जिस गति से 2022 में उमरान मलिक छाए थे, उससे दुगनी गति से आईपीएल 2023 में गायब होने लगे। 8 आईपीएल मैचों में उस साल इन्होंने सिर्फ 5 विकेट लिए थे और इकोनॉमी थी 10.85 की, जिसे देखने के बाद SRH ने इनको अपनी प्लेइंग 11 से ड्रॉप कर दिया। उसके बाद उमरान का करियर ऐसे ही डाउन सा चलता जाता है। उसके बाद आईपीएल आता है साल 2024 का, जहां पे हैदराबाद में इनको सिर्फ एक मैच खेलने का मौका मिलता है और वहां पे भी सिर्फ एक ओवर डालने का, और उसमें भी ये 15 रन दे देते हैं। उसके बाद हैदराबाद इनको पूरी तरह से ड्रॉप कर देता है और ये पूरी साल बेंच पे ही बैठे रहते हैं। जैसे ही आईपीएल 2024 खत्म होता है, इनको बुच्ची बाबी टूर्नामेंट में खेलने का मौका मिलता है, लेकिन उनको हैमस्ट्रिंग की इंजरी हो जाती है। अब जैसे ही ये इंजरी से उबरते हैं तो इनका सिलेक्शन दिलीप ट्रॉफी में होता है और उस समय इनको हो जाता है डेंगू। मतलब कि एक तरफ तो बंदे का जो गेंदबाज की लाइन और लेंथ थी वो खराब थी, और दूसरी तरफ से लगातार इंजरीज अपना अटैक करती जा रही थी। जब साल 2025 में आईपीएल का ऑक्शन होने को था, तो उमरान का करियर इस कगार पे था कि उनको पहले राउंड में तो किसी ने खरीदा ही नहीं। यहाँ पे उमरान का टोटली डाउनफॉल चल रहा था। उसके बाद लास्ट राउंड में इनको KKR 75 लाख रुपए देके खरीद लेता है, और फिर से उम्मीद जगती है कि शायद अब उमरान खुद को फिर से साबित करेंगे। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हुआ। फिर से इनको इंजरी हो जाती है और KKR में भी खेलने का मौका नहीं मिलता, और रिप्लेसमेंट के तौर पे चेतन साकरिया को ले लिया जाता है। अब इसके बाद उमरान का कमबैक असंभव सा लग रहा था, लेकिन लगातार उमरान अपनी लाइन और लेंथ, अपनी गेंदबाजी पे NCA में मेहनत कर रहे थे। और उसके बाद उनका जो गोल्डन इनको चांस मिलेगा वो मिलेगा आईपीएल 2026 में। 15 दिसंबर को आईपीएल 2026 का ऑक्शन होने वाला है। अब वहाँ पे देखा जाएगा कि इनको कौन खरीदेगा और ये किस टीम में जाएंगे। और अगर इनको आईपीएल 2026 में मौका मिलता है तो इनके लिए इंडियन क्रिकेट के दरवाजे, अगर वहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तो ज़रूर खुल जाएंगे। लेकिन अगर वहाँ पे उमरान अगर इस बार मौका चूक जाते हैं तो शायद इनके लिए इंडियन क्रिकेट टीम के दरवाजे फिर कभी ना खुलें। अब देखिए, उमरान का कमबैक तो संभव है। अब सवाल ये है कि वो कैसे संभव है। तो देखिए, अभी अगस्त 2025 में ही उमरान जब बूची बाबू टूर्नामेंट में आए थे तो उन्होंने पहले ही ओवर में गिल्ली उड़ा दी थी, और उस मैच में उन्होंने 2 विकेट ले लिए थे। अब वहाँ पे उमरान का फिर से कमबैक की बातें हो रही थी, लेकिन अभी फ़िलहाल उमरान के कमबैक की कोई मतलब कि उम्मीद तो है, और इनका जो गोल्डन चांस रहेगा वो रहेगा आईपीएल 2026 का। अगर वहाँ पे उमरान ने अपने मौक़ों को बुना लिया तो फिर शायद उमरान हमको नीली जर्सी में दिख जाएं। लेकिन अगर वहाँ पे उमरान फिर से कोई गलती करते हैं या फिर उनके साथ कोई इंजरी दुर्घटना घट जाती है, तो फिर शायद उमरान का करियर यहीं पे ख़त्म हो सकता है। अब ये दिक्कत इंडिया के साथ हमेशा से ही रही है कि जब जब कोई फास्ट बॉलर ग्रो होता है तो या तो इंजरी जो उसको खींच के ले जाती हैं, या फिर वो खुद की परफॉर्मेंस से ही डाउन हो जाता है। अब देखते हैं उमरान का कमबैक होगा या नहीं, वो तो उनकी किस्मत और उनका खेल बताएगा। फिलहाल आप जुड़े रहिए हमारे चैनल क्रिकेट ऑप्टिमस के साथ। यहाँ पे आपको मिलेंगी क्रिकेट की गजब कहानियाँ, कमाल के वीडियो एडिटिंग और वॉइस ओवर क्वालिटी के साथ। सब्सक्राइब कीजिए
क्रिकेट ऑप्टिमस को और जुड़े रहिए हमारे साथ। जय श्री राम।